वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। वादी में टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद वज़ीर दाखिला हरकत में है। आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद इस मामले पर एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हो रही है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर सीनियर अफसरान और एलजी मनोज सिन्हा को बुलाया गया है। सबसे अहम कि इस मीटिंग में NSA अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी शरीक हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर ये दूसरी अहम मीटिंग है। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से वादी में लगातार टारगेट किलिंग्स के वाकयात पेश आए, उसके बाद MHA में ये एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर तमाम सीनियर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह, LG मनोज सिन्हा। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिना, इस वक्त हम होम मिनिस्टर के बाहर ही खड़े हैं नॉर्थ ब्लॉक में, और अब से कुछ देर पहले LG मनोज सिन्हा यहां से बाहर निकले हैं। करीब 2 घंटे उनकी मुलाकात चली है होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के साथ साथ जो रॉ चीफ हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि बताया जा रहा है कि शुरुआती मीटिंग है, जो मेन मीटिंग है वो दोपहर 3 बजे होगी, अब से करीब 45 मिनट बाद, जिसमें जो आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ मनोज पांडे भी उस मीटिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पिछले 24 घंटों में जो किलिंग्स हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर सरकार काफी कंसर्न्ड है। जो माइनॉरिटीज वहां पर रहती हैं या काम करती हैं, या PM पैकेज के तहत जो लोग एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार कंसर्न है और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो। और वहीं जैसे आपको सुबह भी बताया था जब से बात हो रही थी कि वहां पर जो लोकल यूथ जिस तरह से मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन कर रहा है, वो एक कंसर्न है सरकार के लिए, क्योंकि पिछले महीने ही 14 एनकाउंटर्स में 27 टेररिस्ट मारे गए थे, जिसमें से 20 लोकल्स थे। तो वो एक कंसर्न गवर्नमेंट का है कि किस तरह से उनको दूर किया जाए, इस रास्ते से उनको हटाया जाए और वापस वो जो यूथ है वो इन रास्तों का इख्तियार ना करें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सिक्योरिटी एक प्राइम कंसर्न है। हमने ये भी देखा है कि जो PM पैकेज के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको फिलहाल साल 1.5 साल के लिए सिक्योर लोकेशंस पे उनकी ड्यूटी लगाई जाए और वो वहां पर खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घंटे तक ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है LG मनोज सिन्हा और अमित शाह के बीच में, जो होम मिनिस्टर हैं, और वहीं 3 बजे जो है वो मेन मीटिंग होगी, जिसमें माना जा रहा है कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के भी ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे, IB चीफ भी उसमें रहेंगे, NSA अजीत डोभाल भी उम्मीद की जा रही है कि वो यहां पर पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर एक ओवरऑल सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उस पर तबादले ख्याल होगा। और वहीं साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा क्योंकि शुरू होने वाली है इस महीने के आखिर में, उसके लिए क्या सुरक्षा इंतजाम है उस पर भी चर्चा होगी। जी शैलेंद्र, तो लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजहबी मुकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 2021 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में मजहबी आज़ादी की हिमायत करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि वहां भी अक़लियतों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। You see, it is been a standard practice of US in particular and Western countries in general to raise human rights issues off and on with India to use as a pressure tactic for achieving their foreign policy goals. If you were to see, most of these countries themselves are violative of very many fundamental rights. So when India says that they have no locus standi
or for that matter, they are just twisting the facts.